लीडर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेस्टीज में जो वीटी में एजुकेशन सिस्टम है उसका जो सबसे पहला लेसन है, सबसे पहला पार्ट है। जैसे आप बुक ओपन करते हो, फोल्डर को ओपन करते हो तो सबसे पहले आता है वाई टू डू। अब इतनी महत्वपूर्ण बुक में, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है वो कि वो हमारे महागुरु विवेक सर ने अपने जीवन का निचोड़ उस बुक में डाला है। और उस बुक की एक खूबी है कि यदि आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो जैसे विवेक सर जीरो से लेकर 40-42 लाख रुपए महीने तक की इनकम कर रहे हैं, और उनको जितने भी सवाल लोगों ने पूछे, हर एक ने अपने अपने माइंड लेवल से पूछे होंगे, उन्होंने उनका क्या जवाब दिया वो सब उसका निचोड़ उस बुक में उन्होंने डाल दिया है। तो वो बुक हमारे लिए बहुत ही महान हो गई। अब उस बुक में भी जो सबसे पहला पेज है उस पर लिखा हुआ वाई टू डू, यानी कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर मैं कहूं उस बुक का भी अमृत तो वाई टू डू है। आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं, राइट। दोस्तों, उसको मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। सुनना चाहते हैं? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, हाँ कह दिया, क्योंकि हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि अगर मना भी करते तो चाहे बांध के सुनाना पड़ता, सुना के ही भेजते। उससे पहले हम अब कुछ जाने भी नहीं देते। ठीक है, चारों तरफ से गेट बंद कर लीजिए, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच था, और दोनों तरफ की टीमों में भयंकर वाला एक्साइटमेंट था, और दोनों देश की जनता में भी उसको लेकर एक जुनून होता है। जब भी आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो आप जानते हैं कि ऐसा होता ही होता है कि जुनून जो है चरम पर होता है। तो वो टीमों में मैच शुरू होने जा रहा था, दोनों तरफ के कोच अपनी अपनी टीम को मोटिवेट करने में लगे हुए थे कि कुछ भी हो जाए, ऐसी फुटबॉल मारना ना कि सीने पे लगे तो सीना फाड़ते हुए उस पार निकल जाए, लेकिन मतलब नाक नहीं कटानी है। उधर वो पाकिस्तान के भी कोच अपनी टीम को हवा भरने में डटे पड़े, किसी से भी हार जाना, इंडिया से नहीं हारना है। ऐसी फुटबॉल मारना अगर सिर पे लगे तो लोगों को समझ में ना आए कि सिर कौन सा फुटबॉल कौन सी, दोनों उड़ते हुए जा रहे हो। अब दोनों एक्साइटमेंट में भरे हुए हैं, दोनों टीमें मैदान पे उतरी, बहुत ताबड़तोड़ मैच हुआ। ऐसा लगा कि आज खिलाड़ियों ने अपनी पूरी जान लड़ा दी है। कभी मारते हुए उधर चलते चले जा रहे हैं, उधर चलते जा रहे हैं, कभी वो इधर दौड़ते चले जा रहे हैं, और हर खिलाड़ी बिजली की फुर्ती से दौड़ रहा था। टाइम अप हुआ, बाहर आए, देखा स्कोर बोर्ड, देखा तो 0-0 कि स्कोर बोर्ड 0-0 ऐसा कैसे हो सकता है। तो जाकर देखा गया मैदान में कि प्रॉब्लम कहां पर है, तो देखा कि वहां पर गोल पोस्ट नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिसमें गोल करते वो गोल था ही नहीं। तो फिर दौड़ते रहो जीवन भर, इधर से उधर, इधर से उधर। ऐसे ही हम लोग दौड़ रहे हैं, हमारे जीवन का कोई गोल नहीं होता है, हमारे पास कहीं पे लिखित योजना नहीं होती है। हम 1 साल बाद ये करने जा रहे हैं, 5 साल बाद ये करने जा रहे हैं, 10 साल बाद ये, और 15 साल बाद ये, और 25 साल बाद ये। हम ऐसी ऐसी जिंदगी को अपने डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा जीना चाहते हैं। हम अपने परिवार के लिए ये करना चाहते हैं, बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं, माता पिता, भाई बहन, समाज, देश। हमारे पास कोई डिजाइनिंग होती नहीं। लेकिन हम उन्हीं फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह जो इधर से उधर भागते तो रहे, ऐसे हम लोग भी बिजी बहुत हैं, हम पे समय ही नहीं है, बहुत व्यस्त है हम लोग। करा क्या? कुछ नहीं। गोल कितना है? कुछ नहीं। कहीं पे लिखा हुआ है? कुछ नहीं। कोई योजना नहीं है। मेरे गुरु दीक्षित सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कोई टहल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई मकसद नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो वो यात्रा भटकना कहलाता है। और अगर आपको कोई गोल मिल गया है तो वो भटकना नहीं है, फिर वो यात्रा बन जाती है। तो वेस्टीज करना ना करना, आमतौर पर लोग एक निर्णय कर लेते हैं तो पता नहीं क्या सोच के कर लेते हैं। जब तक आपका एक कोई वाई क्लियर नहीं है कि आपको वेस्टीज क्यों करनी चाहिए, तब तक आपसे वेस्टीज होगी भी नहीं, यकीन मानिएगा। तो आज के सेशन में अपने मेरे जो शब्द हैं उनको अपने दिल तक पहुंचने देना, उन्हें रोकने का प्रयास मत करिएगा। बच्चा बन जाइएगा, निर्मल बन जाइएगा, कठोर मत बनिएगा, और मैं जो बोलूं उन भावनाओं को, उन शब्दों के साथ साथ बहते हुए जाने का प्रयास करिएगा। दुनिया का सबसे काबिल व्यक्ति मैं नहीं हूं जो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दूंगा,
लेकिन मुझे मेरे गुरु ने जो सिखाया, उससे मैं जो सीख पाया, वो आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो कोशिश करिएगा कि मैं जहां ले जाऊं वहां जाए। बात करते हैं व्हाई टू डू वेस्टीज। देखिए, भारत में अधिकतर लोग या तो मध्यवर्गीय हैं या निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं। सहमत है? अगर आप कैमरे ऑन कर सकते हैं तो कैमरे ऑन करिए। मैंने आपसे आते आते कुछ रिक्वेस्ट की थी, तो जीवन भर आपकी डाउनलाइन भी आपको देखेगी कि आप कैसा व्यवहार अपनी ट्रेनिंग में करते थे। यदि हाँ, मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय लोग अधिकतर हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? इनकी इनकम तो होती है कम, लिमिट में, और इनकी जरूरतें होती हैं ज्यादा। होती है कि नहीं? अब जब लिमिट में इनकम है और जरूरतें हैं ज्यादा, अनलिमिटेड, तो फिर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज करते हैं। अब कंप्रोमाइज कर करके ये कंप्रोमाइज में ही जीने की आदत डाल लेते हैं और पूरी जिंदगी उस कंप्रोमाइज में ही जी के चले जाते हैं। ऐसे में इनका सपना क्या होता है जानते हो? वो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी ही ये जी लें, ये सपना हो गया है। इनकी जरूरतें ही पूरी हो जाएं, ये सपना हो गया है। तो लोगों के सपने तो बचे ही नहीं जीवन में। लोगों के सपने नहीं है, तो जरूरतें ही सपना बन गई है। ऐसे में मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो नहीं कर पा रहा, तो क्या करता है वो? एक तरफ तो सपने सिकोड़ रहा होता है, दूसरी तरफ वो कुछ एक्स्ट्रा काम करने का प्रयास कर रहा होता है, कुछ ओवर टाइम करने का प्रयास कर रहा होता है। कुछ समय बचा तो ट्यूशन पढ़ा दी, कोई दुकान पर कुछ और लगा लिया, कहीं अखबार बांटे आए जाके, या कुछ भी, जो भी उसके अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत का वो एक्स्ट्रा टाइम में कहीं प्रयोग कर रहा होता है और उससे पैसे कमा के अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। आम आदमी जो स्किल्ड नहीं है, मान लीजिए, उसके पास में ऐसा क्या ऑप्शन है? ठीक है, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा होता है। ऐसे में हम लोग अपनी किचन को चेक करके देखें तो मालूम पड़ा कि हमारी किचन में फल नहीं रखे हुए। ड्राई फ्रूट की बात तो छोड़ दीजिए, फ्रूट नहीं है। सब्जियां जो सीजन में जो नई सब्जियां आ रही होती है, वो हम लोग नहीं ले पा रहे कि वो थोड़ी सी अभी तो बहुत महंगी है, अभी ये ले रहे हैं, बाद में इसके रेट डाउन हो जाएंगे तब ले लेंगे। हम सब्जी मंडी भी तब जा रहे हैं जब मंडी उठ रही है। ये जाते समय ना सही रेट में दे देते हैं, तो दिन भर की छठी छटाई सब्जी में से हम अपने परिवार के लिए छांट के लेके आ रहे होते हैं। क्यों? एडजस्टमेंट। जन्मदिन पर उस बच्चे के कपड़े बनवा दिए गए जिसका जन्मदिन है, बाकी के मुंह देख रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ। 2 किलो दूध की जरूरत है घर में, हम 1 किलो लेके आ रहे हैं और 1 किलो में भी पानी मिला लिया है। दूध वाले ने भी मिलाया था, हमने भी मिला लिया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कहीं जाना है, कहीं आना है, हमें 50 बार सोचना पड़ता है, और उसके बाद भी कुछ ऐसे काम रह जाते हैं जो हमें लगता है कि यार इनको बोनस मिलेगा तब कर लेंगे, या अब की बार ये कर लेंगे, अब की कहीं से पैसा आएगा तो ये कर लेंगे। हो जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ओके। वेस्टीज आपको एक मौका देता है कि जो काम आप कर रहे हो, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, उसी को जीते जीते, उन्हीं कामों को करते करते आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त करा देता है। जैसे क्या कर रहे हो आप खाना खा रहे हो, खाने में अच्छी चीजें लाने का प्रयास करते हो अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, तो जो चीज आप खा रहे हो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप किसी से शेयर करते हो कि नहीं? है ना? आप अपने बच्चों को जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हो, किसी ने आपको बताया था, आप भी लोगों को बताते हो वो स्कूल बढ़िया है, वो मोटरसाइकिल बढ़िया है, ये फिल्म बहुत बढ़िया आई है, ये कपड़े की दुकान बहुत बढ़िया है, ये टेलर बहुत बढ़िया है, ये सर्राफ बहुत अच्छा है, सब कुछ बताते हो ना। यानी कि शेयर आप करते हो चीजों को। बस इसी शेयर करने की आदत को एक सिस्टमेटिक वे में वेस्टीज ने आपको एक सिस्टम दे दिया, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा के अगर आप शेयर करने लगते हैं चीजों को, बेचने नहीं लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, बताने लगते हैं जो आपको वाकई में दिल से अच्छा लगे, सिर्फ वो,
10 को बताते हैं तो 2 लोग आपकी बात से सहमत होते भी हैं, 8 नहीं होते हैं, तो 8 दुनिया में किसी भी चीज से नहीं होते हैं आपसे। ये कर करके हमारा एक बिजनेस यहाँ पर चल जाता है। ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं, लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए थे और आज वो इसमें अपनी एक्स्ट्रा इनकम की जगह वो एक लाइफ को अच्छी करने वाली इनकम यहाँ से प्राप्त कर ले। मैं आपको बताता हूँ, दीपल पत्रावाला मैम, वो एक स्कूल में टीचर थी। अब स्कूल में टीचर थी तो वहां से इतने पैसे भी नहीं मिल जाते थे कि कुछ बहुत बड़ा कर दें, लेकिन अब घर में खाली हैं तो चलो आउटिंग हो जाएगी। अधिकतर लोग इस वजह से भी स्कूल की जॉब को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सम्मान भी है और बच्चों को पढ़ा भी रहे, परोपकार भी है और कुछ ना कुछ तो अर्निंग आई। ऐसे में उनको वेस्टेज दिखा दिया गया और आज की तारीख में एशिया की वो लीडिंग लेडी बनी हुई है, 40-45 लाख रुपया महीना कमा रही है। कहाँ वो 2-4-6 हजार रुपए की नौकरी कर रही थी और कहाँ पर वेस्टेज ने उनको एक ऐसा मौका दे दिया। आई थी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कि ठीक है यार, जितना वहां से आ रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है, मैं क्या करना है, हस्बैंड कमाते तो हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रूव कर दिया और लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। लोग कल्पते हैं कि काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े। ठीक, अब इसमें शेयर करना, लोगों को शेयर करने में किसी किसी को जब वेस्टेज की बात करते हो तो हो सकता है उनको कुछ झिझक लगती है, यार अब हम शेयर करेंगे, अब हमारे लिए यही काम बचा। ये चीज हो सकता है किसी को रोके। तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन का काम क्या है? अमिताभ बच्चन साहब का फिल्में करना ना, एक्टिंग करना। वो आते हैं, वो अजीब से कपड़े पहन के एक हेयर ड्रेसर का रोल प्ले करते हैं और ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ और टेंशन भगाओ, ऐड करते हैं। यानी कि उनको इतने पैसे वाले होने के बाद भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो वो ऐड कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, धोनी साहब, यानी कितने सेलिब्रिटी जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो ऐड करके कुछ और कमा रहे हैं। तो आप और हमको ये देख लेना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या नहीं। क्लियर हो गया? आगे अपने आप से बात करिएगा, कोई जबरदस्ती कोई करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 2 की, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। ये लाइफ चेंजिंग एजुकेशन क्या है? बचपन से हम लोगों ने स्कूल में, घर में, कॉलेज में, समाज में जो भी रिश्तेदार आया वो, या जिस रिश्तेदार के घर हम लोग गए वो एक ही बात सुनी, बेटा पढ़ लिख के अच्छी क्या नौकरी, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी। यानी कि बचपन से हमको आज तक जो भी एजुकेशन मिली है, जहां भी मिली, घर में मिली, कॉलेज में मिली, यूनिवर्सिटी में मिली, पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करने की मिली। क्या किसी ने आज तक हम लोगों को ये एजुकेशन दी कि हाउ टू बिकम ए बिग बिजनेस ओनर, आप एक बड़े उद्योगपति कैसे बन सकते हो? दी? अगर दी हो तो हाथ उठाइए। देखिए, अंबानी साहब के विषय में हम सारे लोग जानते हैं कि उनके पिताजी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे और आज वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन क्या कभी ऐसी क्लास चलते देखी आपने अंबानी साहब की कि आओ अंबानी बनाना सिखाऊं? नहीं। इसका मतलब क्या है, जो अमीर बन गए वो आपको अमीर बनाने आ नहीं रहे। और आपके आसपास में जो माहौल है, जो जैसे हम होते हैं वैसे हमारे लोग होते हैं। हम भी एडजस्टमेंट की लाइफ जीने के मास्टर ब्लास्टर और वो भी एडजस्टमेंट की लाइफ जीने वाले। हम उनसे पूछ पूछ के अपनी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे होते हैं, जिनकी खुद की बेहतर नहीं है। यहां पर बेहद कामयाब लोग जो लाखों रुपया महीना, करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, या लाखों और करोड़ों रुपया लोगों को दे रहे हैं महीने के, वो लोग, वो कामयाब शख्स हमें बता रहे होते हैं कि हम कैसे छोटी छोटी अपनी आदतों में छोटा छोटा चेंज करके कैसे बड़ी सफलता पा सकते हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपको कोई बताने आता है, गाइड करने आता है क्या? कोई सा भी काम नहीं। आपने कोई दुकान, मिठाई की दुकान खोल ली, आपके, जैसे मैं बरेली में रहता हूँ तो बरेली की एक बहुत अच्छी दुकान है। देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, कैसे शेयर करा जाता है, ये हम लोगों की आदत है। एक दीपक स्वीट नाम की एक दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। अभी हम सारे लोग मिलके वहां पे चलते हैं
कि भाई दीपक स्वीट जी नमस्कार, और हम लोग आपके बड़े दीवाने, आपकी मिठाई बहुत अच्छी है और हमने हमेशा आप ही की खाई है, और हम आपसे इतने प्रभावित हुए कि हम लोगों ने आपकी दुकान के ठीक सामने ये जो मॉल खुला है, ये हम लोगों ने पूरा नीचे का फ्रंट का एक फ्लोर ले लिया है, और आपकी दीपक स्वीट हमारी मोमबत्ती स्वीट, हम आपके आपके छोटे भाई बन के रहेंगे। आप ना हमें थोड़ा सा टिप्स दे दो कि मिठाई अच्छी कैसे बनाई जाती है, अच्छे कारीगर कैसे बनते हैं, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्या होता है, आपको क्या लगता है वो हमें टिप्स देंगे? अरे वो फूंक मार के हमारी मोमबत्ती बुझा देगी तुरंत। समझ में आ रहा है? अबे उद्घाटन से पहले तुम्हारी छापा पड़वा देंगे। तो जो कामयाब हो गया वो हमें कामयाब करने आ नहीं रहा, हम उन्हें दूर से देखकर जितना अंदाजा लगा लेते हैं अपने आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको करने का प्रयास कर रहे होते हैं, सफलता मिले असफलता मिले पता नहीं। लेकिन यहां पर सफल लोगों की लाइन है जो हमको सफल करने के लिए दिन रात एक प्रयास कर रहे होते हैं। उन्होंने ऐसे सिस्टम बना दिए कि उस सिस्टम पे चलोगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। यकीन नहीं आता मुझे कि ऐसा भी शब्द कुछ होता है, अधिकतर लोगों ने सुना ही नहीं होता है। जीवन में अधिकतर लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का शब्द सुना ही नहीं होता है। एडजस्टमेंट की लाइफ जीते जीते बड़े हुए, थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते थे, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, जरूरतें पूरी हो जाए, थोड़ा सा बच जाए। आरती कौन सी बना रखी है आप लोगों ने? आपका मतलब मैं भी उसी में शामिल हूं भाई। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी और सोना, नहीं चाहिए। भगवान को 1 मिनट लगेगा तथास्तु कहने में। अच्छा, अब भगवान से झूठ बोल रहे हो, चाहिए तो सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पर सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज हमें वेस्टीज में आने के बाद पता चली कि ऐसी भी कोई चीज होती है और हमें मिल सकती है। नहीं तो ये सब चीजें तो हमने फिल्मों में देखी या उन लोगों के जीवन में देखी जिनकी तरह बनना हमारा सपना भी नहीं होता कि हम साहब अंबानी साहब बन जाए, हमारा सपना भी नहीं होता। लेकिन यहां पर मैं ग्रेट लीडर विवेक कुमार सक्सेना साहब की बात करूंगा, हम सबके महागुरु हैं। उन्होंने 13 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, जीरो से, किराए के मकान में रहते थे, और आज 13 साल बाद उनकी 14 प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की, एक एक प्रॉपर्टी करोड़ों करोड़ों की है। बच्चे उनके वो शेरवुड में पढ़ रहे हैं जहां 12 लाख रुपए की फीस जा रही है, और 4 गाड़ियां, 50 लाख की गाड़ियां वो घूम रहे हैं, 42 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है? ये सिस्टम की ताकत से हो रहा है। ये सिस्टम उनको फाइनेंशियल फ्री कर चुकी है। वो कपड़ा देखते समय वहां पर जाके ये नहीं देख रहे होते ये कितने का है यार, या इतने तो पैसे भी नहीं जेब में, ये हम लोग कर रहे होते हैं। उन्हें बस एक चीज देखनी होती है कि जितने पैसे की आप चीज मांग रहे हो ये उसके लायक है या नहीं। मतलब ज्यादा पैसा होने का मतलब ये नहीं कि पैसे की बर्बादी, हम टैग नहीं देखेंगे, तुमने 1 लाख रुपए वाली चीज की 10 लाख मांग लिया और हम दे देंगे, नहीं। 1 लाख रुपए की चीज है तो वो 1 लाख रुपए डिजर्व करती है कि नहीं? अगर वो करती है तो देते समय हमें दिक्कत ना हो कि हम कहां से लाएंगे, उस जीवन को वो जी रहे हैं। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अभी बाजार में मैं जाता हूं, देखता हूं कि यहां पर बांटने वाले कंबल मिलते हैं। बांटने वाले कंबल मिलते हैं मतलब, अरे हमें अपने पुरखों की बरसी मना रहे हैं, कोई कुछ मना रहे हैं, तो वहां पर 60 70 70 80 या 100 रुपए के कंबल मिल रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखो, 100 रुपए के कंबल से ठंड मिट जाती है क्या? लेकिन हम उसको लाकर अपने मन की शांति दे रहे हैं, यानी उनकी आत्मा की शांति तो नहीं दे रहे, अपने मन की शांति देने में डटे पड़े। क्यों? हम पे पैसे नहीं है। देसी घी क्या भाव आता है आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट कर लीजिए, बताइए मीनाक्षी बहन, देसी घी क्या रेट है? सर 550 और पतंजलि का मेरे ख्याल समथिंग 700 750। ओके ओके, बस प्योर
अब 500-550 रुपए के आसपास देसी घी मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में कुछ लोग मिलते हैं जो दुकान पर जाके कह रहे होते हैं पूजा वाला घी दे दीजिए, पूजा वाला देसी घी दे दीजिए, और वो 250 रुपए किलो मिल जा रहा है। अब आप कल्पना करो, आप जो खा रहे हैं वो 500-550 रुपए किलो मिलेगा कम से कम, और जो भगवान को खिला रहे हैं वो 250 रुपए किलो में मिल जा रहा है तुम्हें। अबे क्या खिला रहे हो? चर्बी खिला रहे हो। तो सीन को समझने का प्रयास करिए। आप भगवान तक को गंदी गलत गलत चीजें खिलाने लगे, भोग लगाने लगे, क्यों? हम पर आप पर पैसे नहीं है। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जब तक पैसे नहीं है तब तक देसी घी नकली जलाने की जरूरत नहीं है। सरसों के तेल का जला लो, मत जलाओ, मन के भाव से भगवान को खुश कर लो, और पैसे कमाने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। यहां पर सब कुछ हो सकता है। विवेक सर, मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, उसके बाद मैं सिद्धार्थ सर की बात कर देता हूं। एशिया के अर्नर नंबर 1 है। 1,20,00,000 रुपए पर मंथ कमाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नेटवर्किंग में अथाह दौलत कमाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों को, आप जो पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, विश्वास नहीं हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा हम ही मिले सवेरे से। हाँ, तुम ही मिले। अब तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, समझने का प्रयास करना, तुम ही मिले हो। जिस दिन आप दूल्हा बने थे ना, दूल्हा कौन सी गाड़ी में गए थे? किराए की गाड़ी बुक करके गए थे, तो वो 8 लाख की थी। करोड़ों रुपए की तो गाड़ी खड़ी हुई है उनके पास। आप जीवन में एक बार दूल्हा बने थे तो किराए की गाड़ी भी 50 लाख की नहीं ले पाए थे। ये हमारी और आपकी असलियत है। और उनकी असलियत यह है कि करोड़ों रुपए की गाड़ी 24 घंटे घर में खड़ी हुई है। समझ में आ गई? पैसा बताना नहीं पड़ता, दिखता है। ठीक, आगे की बात करते हैं। टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम ये क्या होता है? जिन लोगों पर पैसा नहीं है वो पैसा कमाने के लिए परेशान है, और जिन पर पैसा है उन सबका मन मन में आप स्मरण करिए, इसी समय कर लीजिए। उन डॉक्टर साहब पे पैसा है, उन हमारे रिश्तेदारों पे पैसा है, वो उन पर पैसा है। अब उनकी जिंदगी को देखिए, पैसा कमाने के लिए कतई चकरगन्नी बने हुए हैं, बिल्कुल की नहीं। पैसा है, समय नहीं है, समय बेच के ही तो पैसा कमाया उनने। सोचो, पैसे के लिए वो बेटी कौन है, वो मेरी टीम में आंचल, राजस्थान की, उसके पापा विदेश पड़े हुए 4.5 साल से, पैसा कमाने के लिए। तो क्या उनके कभी सिर में दर्द नहीं होता होगा? क्या उनको कभी बुखार नहीं आता होगा? क्या उनको नहीं लगता होगा मेरा परिवार कभी मेरे साथ में हो? क्या परिवार को नहीं लगता होगा कि मेरे पिता, मेरे पति, मेरे भाई, मेरा बेटा मेरे पास में हो, होली दिवाली और हम लोग साथ में मना सकें? ये कोरोना जैसी बीमारियां आकर निकल गई, जिसमें हम सारे लोग डर गए थे, एक दूसरे को अपने करीब देखना चाहते थे, अपने परिवार के लोगों को, कि कमरे में बंद रहो। ऐसे में एक व्यक्ति देश में ही नहीं है, बाहर ही पड़ा हुआ है। किस वजह से झेला उन्होंने ये सब? कि पैसा कमा रहे हैं समय बेच के। तो जिन पर पैसा है उन पर समय नहीं है। यहां पर फिर मैं विवेक सर की बात करूंगा। पिछले 2 साल से उनका मकान बन रहा है बरेली में, महानगर में। और महानगर में जाके देखना, किसी से पूछना मत विवेक सर का मकान कौन सा है। महानगर वैसे भी अरबपतियों की कॉलोनी है, और जाकर पूरी कॉलोनी का एक चक्कर लगाना, और जाकर देखना कि जो सबसे बड़ी, सबसे भव्य कोठी बन रही है वो कौन सी है, और जहां आपका दिल कहे ये है, बस वही विवेक सर होंगे। तो वो एक एक ईंट को लगते हुए देख रहे हैं, 2 साल से एंजॉय कर रहे हैं। अरे जो 50,000 रुपए महीना कमा ले रहा होता व्यक्ति, उस तक की तो लहर निकल जाती 50,000 रुपए कमाने में। आप सोचो, अच्छा अपने परिवार के लोगों को देखो, किसी का पैकेज अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का है प्राइवेट कंपनी में, तो बड़े चौड़े में रहता होगा वो। साथ इतने रुपए का पैकेज है, कंपनी हमको हवाई जहाज का टिकट देती है, वहां जाते हैं 5 स्टार का होटल देती है, ये देती है, बिल्कुल देती है साहब, देती है, माना। कंट्रोल करो, कंट्रोल होता है, आगे बताने जा रहा हूं। ऐसे होटल में आपको कंपनी रोकती है कि आप पर्दा हटाओगे तो समुद्र अटखेलियां कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन
आपको 1 सेकंड का समय नहीं देगी कंपनी की तुम पर्दा हटा सको। आपके एक एक सेकंड का उसने पैसा दिया है, आपको खरीद लिया। आप खाना क्या खाओगे, किसके साथ खाओगे, ये सब कुछ भी कंपनी डिजाइन कर रही है। समझ में आ रहा है? इसके बाद वाला पॉइंट बहुत प्यारा, अर्ली रिटायरमेंट। अब अर्ली रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट की उम्र क्या है? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? जी कुसुम मैम, रिटायरमेंट की उम्र क्या है? सर 60 साल। वेरी गुड। रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल। किसने तय की? सरकार ने तय की। यानी कि हम रिटायरमेंट कब लेंगे, ये सरकार तय करेगी। क्योंकि आप सरकारी नौकर हो तो सरकारी तय करेगी, कोई लाला जी तो कर नहीं देंगे। लेकिन ये नजरिया तो सरकार का हुआ कि तुम इतने दिन तक काम करने लायक हो, तुम्हें इतने दिन तक काम करना है। आपकी भी तो जिंदगी ये आपकी है ना, तो आपकी जिंदगी पे आपका भी तो कुछ अधिकार होगा कि नहीं होगा? ऐसे में जब कुछ कहना चाहती है मीनाक्षी मैम? जी ओपन कीजिए। सर एक नया सर्कुलर आया है गवर्नमेंट ने, मतलब सर पहले गया था, लेकिन अब मतलब जो है, जो अब शपथ वाला वो हो जाएगा, फिर इसके बाद एक नया सर्कुलर भी आया है कि 50 साल के जैसे भी हो जाते हैं जो भी कर्मचारी, उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, और उस फिटनेस टेस्ट में अगर आप मतलब कोई भी जरा सी भी कमी आती है तो आपको गवर्नमेंट खुद ही मतलब बीआरएस दे देगी, मतलब जबरदस्ती वाला। तो अब तो ये हो गया है। चलिए सही, थैंक यू, बहुत बढ़िया, और आपने अपडेट कर दिया। अब मैं यहां पर आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। कुछ लोग जीवन भर नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट पे आए और उसके बाद भी कुछ काम कर रहे हैं। किसी ने परचूनी की दुकान खोल ली है, किसी ने रेता बजरी का काम खोल लिया है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी चलाने लगा, कोई किसी चीज की एजेंसी लेकर बैठ गया, कोई कहीं पर नौकरी करने लगा, गार्ड बन गया। हर आदमी अपनी अपनी काबिलियत, अपने अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से काम ढूंढता है। तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम ढूंढ रहे हैं। ये क्यों ढूंढ रहे हैं? सवाल है कि ये क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जीवन भर जितना कमाया, रिटायरमेंट होते समय इनको लग रहा है कि वो इनके लिए इनके खर्चों के मुताबिक नहीं है। इनका एक बेटा है जिसके सिर के बाल ऐसे खड़े हुए हैं, उसे मोटरसाइकिल चाहिए 2 लाख रुपए वाली। ठीक, इनका उद्देश्य था उसको दुकान खुलवाना, उसकी दुकान चलवा देना। उसका उद्देश्य था पहले वो मोटरसाइकिल चाहिए मुझे। तो अब इनको पूरा मैनेज भी करना है, इनको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, इन्होंने अपनी नौकरी के दौरान जो प्लाट खरीद दिया था उसमें मकान भी बनाना है, और अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसा इमरजेंसी में बचा के रखना है कि सारी बीमारी के लिए हो जाए। आज की तारीख में पेंशन तो नहीं है। ये सब काम करते करते इन बेचारों पर इतने पैसे ही नहीं बचते हैं। इन्हें लगता है कि अब कोई अगर जरूरत पड़ गई तो पैसे नहीं है, तो फिर इनकी मजबूरी बन जाती है कि ये रिटायरमेंट के बाद फिर से काम करें, और ये काम करने में फिर ये रिटायर नहीं होते, फिर इनके हाथ पैर रिटायर होते हैं, तब ये रिटायर होते हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, रिटायरमेंट के लिए एज की जरूरत है या फाइनेंशियल सपोर्ट की? अगर आप पर पैसा आज आ जाए तो फिर, अभी मैं आपको कह रहा हूं, चलिए आपका जितना सपना है, आप पे 10 करोड़ रुपया अभी आ गया, तो जो आप 50,000 रुपये महीने की नौकरी करने जा रहे हो वो करने जाओगे? फिर आप कुछ और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उससे कई गुना ज्यादा तो घर बैठे बैठे कमा रहे होंगे। यानी कि हम यहां पर तब तक काम करते हैं जब तक वेस्टीज में, जब तक हम अपना मन वांछित पैसा ना पालें। इसमें 3 प्रकार की इनकम आपको मिलती है वेस्टीज में। क्या? अर्ली रिटायरमेंट के अंदर, यानी कि आप जब मर्जी हो तब अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं और खुद डिजाइन करेंगे कि मैं इस उम्र में रिटायर होना चाहता हूं, इतने साल तक मैं वेस्टीज करूंगा और उसके बाद मैं नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी वेस्टीज मुझे पैसा देगी। ये निर्णय भी हमारे हाथ में है। अब कितने प्रकार की इनकम देती है? एक देती है रॉयल्टी इनकम। अब रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या हुआ? कोई काम आपने एक बार कर दिया, वो जीवन में जब भी उसकी पुनरावृत्ति हो, जब भी वो दोहराया जाए, उससे पैसा कुछ ना कुछ अर्न हो। जैसे भारत एक खोज, ये किताब लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने।
आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये बुक जब भी बिकती है तो उनका जो भी नॉमिनी है उसके अकाउंट में आज भी पैसा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने यही ऑप्शन होते हैं कि आप कोई गाना लिख दीजिए, गाना गा दीजिए, कोई ऐसा काम कर जाइए जिसको आपने कॉपीराइट करा लिया है, तो वो काम जब भी होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो वेस्टीज आपको एक मौका देती है कि आप कुछ ऐसे ग्राहक बना लीजिए अपने मिलने वालों में जिनको ये पेस्ट हमारा पसंद आ जाए। अगर उन्हें पसंद आ गया और वो इसके लॉयल कस्टमर बन गए, वो इसके परमानेंट कस्टमर बन गए कि उन्हें यही चाहिए, तो यकीन मानना आप भले ही सो रहे हैं, लेकिन अगर वो पेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे छप रहे हैं। अगर वो सिर में तेल डाल रहे हैं तो आपके पैसे छप रहे हैं। अगर वो अपनी कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, वो अपने साबुन से नहा रहे हैं, वो परफ्यूम लगा रहे हैं, वो घुटने के दर्द के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पैसे छप रहे हैं। तो इतना सुनहरा मौका आपको एक रॉयल्टी इनकम के द्वारा यहाँ पर जनरेट करने का एक मौका, अवसर दिया गया है। इसके बाद आता है रेजिडुअल इनकम। ये रेजिडुअल इनकम क्या कहलाती है, क्या होती है? बढ़ते हुए क्रम में पैसा। मान लीजिए आज महंगाई है और उस महंगाई के हिसाब से हमारा 1 लाख रुपए में काम चल जा रहा है। हमने रिटायरमेंट ले लिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। 4 साल में महंगाई हो गई दुगनी और इनकम आ रही थी 1 ही लाख, तो अब हमारी इनकम आधी हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे में यहां पर एक सिस्टम है, बढ़ते हुए क्रम में इनकम आएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम आपकी सूर्य की तरह उगती है। यहाँ पर अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से अपनी टीम को बिल्ड कर दिया है एजुकेशन की सहायता लेकर। एजुकेशन क्या होती है? ये जो हम लोग पार्ट इस समय कर रहे हैं, ये भी उसी एक एजुकेशन का ही पार्ट है। हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं और हमारे गुरुजी ने जो हमें एक बुक दी है उसका पहला लेसन हम लोग ये कर रहे हैं, Y22। ठीक है, अब तीसरी प्रकार की होती है ड्रीम इनकम। अब ड्रीम इनकम क्या है? हमें आने लगे 1 लाख रुपया महीना, मान लो आने लगे हमें 50,000 रुपया महीना, हमारे काम चल जा रहा, चलो। लेकिन हमारा सपना ये था कि ऐसी शानदार जिंदगी होनी चाहिए ना कि अगर हमें देश के लिए कहीं पर कोई विपदा पड़े तो हम उसके लिए भी कर सकें। हम ये ना देखें कि देश हमारे लिए कर दे। हम समाज के लिए कुछ करना चाहें, हम चाहे अपने शहर में पेड़ लगवाना है हमें, तो हमें सरकार की ओर मुंह ना देखना पड़े। हमें लगे ठीक है, हम सरकार से एक परमिशन देते हैं, इस रोड पर पेड़ हम लगवाएंगे। हमने पेड़ लगवा दिए, अपना टैंकर जा रहा है, पानी लगा रहा है, माली लगा दिया, उसकी देखरेख कर रहा है। ये सब हमारे मन की इच्छा, ये सपना पूरा करने की है। तो उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए? हमें मान लो 5 लाख रुपए महीना चाहिए। तो जितना भी आपका सपना है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं करना चाहता कि मैं करोड़ों में ही गिनती कर दूं। जो भी आपका सपना है, उतनी इनकम जनरेट करने के लिए उतना बड़ा नेटवर्क आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम है कि आपको जितनी लेग आप ओपन करना चाहें उतनी लेग ओपन कर सकते हैं। ये 2 लेग वाला छोटा प्लान नहीं है प्रेस्टीज, ये चैन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है प्योर। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात सिर्फ इतना करना चाहूंगा, मैं अपनी बात करूंगा और सबका उदाहरण मैं क्या दूं। मैं बोल नहीं पाता, मैं अभी भी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहा, लेकिन एक संजय शर्मा जो अभी आपके सामने बैठा है, मैं हाई स्कूल में 5 साल फेल हुआ। अब ऐसा व्यक्ति, और जो इसी समय मेरे सेशन में बैठे हुए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, ये लोग बैठ के अगर मुझको सुन रहे हैं तो इस योग्य मुझे किसने बनाया? मुझे किसने इस योग्य बना दिया कि ये जैसे काबिल लोग मुझे सुन रहे हैं? ये सिस्टम ने मुझे बना दिया। यहां पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनको सही से अपना परिचय देना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, और वो यहाँ पर आज की तारीख में अपनी बात को कहने के माहिर हो गए हैं। और अपनी बात को कहने के माहिर का मतलब समझने का प्रयास करिए। दुनिया में सारे झगड़े इसी बात के हैं, कम्युनिकेशन स्किल। लोगों को अपनी बात कहने का तरीका ही तो नहीं आता। कब बोलना है, कब चुपना है, कब
उसका बॉडी वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीजों का प्रयोग करना हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। और हम लोग बहुत अच्छे हो जाते हैं, नंबर 1 के हो जाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम पहले से कई गुना बेटर हो जाते हैं और जितनी हमारी क्षमता होती है उस हिसाब से हम उसको सीखते हैं। मैं जितना सीख पाया हूँ आपके सामने हूँ, इस समय मैं बोल रहा हूँ और आप मुझको अभी देख रहे हैं, और अब से 5 साल पहले के मेरे जो वीडियोज हैं उनको देखेंगे आप, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। ये सब एजुकेशन, वी टीम एजुकेशन सिस्टम के दम पर हो पा रहा है। मेरे गुरु अनिल दीक्षित सर, ग्रेट लीडर रामवीर सर, विवेक सर, इन लोगों ने मुझ पर मेहनत की, और मैं वाकई में बड़ा धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि मुझे ऐसे महान गुरु मिले। इसके बाद बात करता हूँ मैं फॉरेन ट्रिप्स की। हम लोग घूमने के नाम पर कहाँ कहाँ जाते हैं, चाची के घर, नानी के घर, मामा के घर, मौसी के घर, गर्मियों की छुट्टी में यही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी कार खड़ी हुई है बाहर, 2009 में खरीदी थी मैंने दिसंबर में, और अभी तक वो दो बार दिल्ली गई है, 2 बार लखनऊ गई है बरेली से, और उसके बाद वो एक ही जगह गई है, मेरे बच्चों के मामा के घर, मेरे मामा के घर, बच्चों के मामा के घर, मेरे मामा के घर, यानी कि नवाबगंज, बरेली से नवाबगंज, बरेली से नवाबगंज, बस, इसके अलावा कहीं जाती नहीं। कहानी समझ में आ रही है? हम सब लोग विदेश जाने, जो बहुत पैसा जिन लोगों पर, वो जाते भी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर लोगों की दौड़ कहां तक शामिल है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे इस समय बैठे हुए हैं सेशन में जो विदेश यात्रा कर आए हैं? वो जरा हाथ उठाइए। ठीक, यहां पर कंपनी आपको 2 बार, एक बार यूरोपियन कंट्रीज, एक बार एशियन कंट्रीज ले जाती है, और बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हैं, बहुत सारे। मैं दद्दू का उदाहरण दूंगा यहां पर। दद्दू को विदेश जाने का मौका मिला, अब वहां पर कोई शायद कुछ स्पेशल था, कुछ बंजी जंपिंग या जाने क्या, कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर देखा जा रहा था कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको उसमें नहीं भेजा जाएगा। अब दद्दू बहुत एक्साइटमेंट में थे, कहते नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो वो वहां पहुंच गए, जो सिलेक्टर थे उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। तो अब वो इंग्लिश बोल रहे हैं, अब मैं आप लोगों को इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, तो वो उन्होंने इंग्लिश में इनसे मना किया कि आप नहीं जा सकते हो, तो ये बोले कि आई गो, आई गो, तो बोले, उनको निकाल दिया गया, फिर दोबारा लाइन में लग गए, आई गो, आई गो, आई गो, आई गो, और ये आई गो करके चले ही गए। समझ में आ रहा है? दद्दू की बात मैं कर रहा हूँ, बरेली में आए थे तो रूम नंबर 103 में रुके हुए थे, मुझसे 3 बार पूछा, संजय जी ये रूम नंबर क्या है? बहुत ही सीधे, बहुत ही भोले व्यक्ति हैं दिल से, 5.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, यानी कितनी विदेश यात्राएं कर चुके हैं। हमारे ग्रेट लीडर रामवीर सर विदेश यात्राएं कर चुके हैं। ठीक, अब मैं बात कर वेकेशन अब्रॉड। विदेश यात्रा के अलावा आपको वहां पर छुट्टियां बिताने का भी अवसर मिलता है। नहीं तो हम लोग ना हरिद्वार भी जाते हैं, नैनीताल भी जाते हैं घूमने, तो ये होता है आज जाओ छू के लौट जाओ, कल चले आओ। ठीक है, यहाँ पर आपको विदेश में छुट्टियां बताने का भी मौका, अवसर प्राप्त होता है। अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशल मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए कितना, ये आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। लिव लेगेसी, ये क्या होता है? देखिए, दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा तो वही। अब जब वो जा रहा है तो जाने से पहले उसने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर रखी है, अपने माता पिता के लिए कुर्बान कर रखी है, इन सबको वो पूरी ताकत झोंके पड़ा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गए अस्पताल में भर्ती हुए तो जितना जोड़ा था वो सब अस्पताल में लग गया, और कहो कर्जा हो गया, फूफा से लेना पड़ गया, मौसा से लेना पड़ गया, उनसे लेना, वे तो वेंटिलेटर पे लेटे हुए। जब तक वो वेंटिलेटर पे नहीं थे तब तक तो नशे में थे कि यार बाहर पैसा मैंने जोड़ के रख दिया, और जब वेंटिलेटर में गए तो फिर इंतजाम कौन कर रहा है? पत्नी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, तो जितना था वो तो लगा ही दिया। अभी उन्हें ये नहीं मालूम कि लाखों रुपया रोज का भी चला जाता है। वो 10-5 लाख रुपए जोड़ के, 10-20 लाख रुपए जोड़ के उन्हें अगर रख दिए थे तो वो उसी पर इतरा रहे थे। मेरे पास तो उतरे भी नहीं है फिलहाल, मैं वैसे ही इतरा ही फिर रहा हूं। तो जो इतने भी लोग लगा के रख देते हैं वो भर्ती करते समय खर्च हो जाते हैं 1-2 दिन में ही। ऐसे में बहुत बार
व्यक्ति बच जाता है, बहुत व्यक्ति नहीं भी बचता है। तो कुछ लोग कर्जा छोड़ के चले गए, तो बच्चे उनके कर्जा निपटा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। यहां पर क्या है, हमारा बच्चा कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करता। हमने पूरी जीवन जो भी मेहनत की, उस मेहनत से जितनी भी अर्निंग हमारे साथ में आ रही है, हम जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो वो हमारे बाद हमारी पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा, और पत्नी के बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद उनके बच्चों को। ये 3 पीढ़ियों तक इनकम ट्रांसफर होती रहती है। इस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे। मोहंती साहब का उदाहरण है, सीए थे वो। सीए का मतलब होता है जिंदा भगवान। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत, आईएएस से भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो सीए थे, उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसमें उनको मालूम था कि मेरा मरना निश्चित है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को इलाज कराया, उन्होंने कहा भाई हम आपकी उम्र को बढ़ाने का तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी करोड़ों लाखों में एक को होती है, वो आप ही हो, क्या कर सकते हैं। उनको वेस्टीज का जब प्लान दिखाया गया तो उनको एक ही चीज बहुत प्यारी लगी इसमें कि लीव लेगेसी, मैं जितनी भी मेहनत करूंगा मेरे जाने के बाद भी वो इनकम वैसी की वैसी बल्कि बढ़ते हुए क्रम में मेरे परिवार को मिलेगी। ये पॉइंट उनके दिल को छू गया, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे मरना मेरा निश्चित है। एक्चुअली हम लोगों को मालूम है हम लोग तो कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। हम लोगों का पक्का है कि हम लोगों को तो कभी मरना ही नहीं है। बाई चांस उनको बीमारी थी तो डॉक्टरों ने उनको पहले से पहले बता दिया था कि आपका मरना निश्चित है, और हम लोग भगवान के भैया, हमें मालूम हमें तो मरना ही नहीं। लेकिन जो भगवान का भैया ना हो, जिसे लग रहा है कि आज जाला तो है, मैं उसके लिए बताने जा रहा हूं। हमारे बाद हमारे परिवार को, हमारी तो कमी होगी लेकिन पैसे की कमी ना हो। मोहंती साहब के साथ में क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया और वो 8 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंचे 7-8 साल में काम करने के बाद। अटैक पड़ा, दिल्ली का एक हॉस्पिटल है उसमें एडमिट रहे, आईसीयू में 1 साल तक भर्ती रहे। दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल, शायद वो उसका नाम मैक्स हॉस्पिटल था या कुछ चेंज भी हो सकता है, ऐसी कुछ था। उस हॉस्पिटल में 1 साल रहने का मतलब होता है कि वैसी गड़बड़ैया बिक जानी चाहिए। काय के पैसे, कौन से पैसे काय के जोड़ लिए। 1 साल बाद उन बेचारों की डेथ हो गई। अब आप सब कल्पना करिए, 1 साल तक जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होने काम तो नहीं किया होगा, 8 लाख से वो 9 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए बिना काम करे। ये क्या, इसकी जो वेस्टीज किया, जो स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, उसका कमाल है, उसके जो सिस्टम है उसका कमाल है। आज उनको गए हुए 3.5 साल 4 साल के बीच में हो चुका है, और वो इनकम उनके परिवार में 9 लाख से बढ़कर 14 साढ़े 14 लाख रुपए महीने के आसपास आ रही है। उनके जाने के बाद उनके पत्नी को स्कूल की तरफ से बुलाया गया था कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और ये यहाँ का सबसे महंगा स्कूल है, इसकी फीस आमतौर पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और मोहंती साहब नहीं रहे, उस बात का हमें दुख है। एक चैरिटेबल संस्था, हमारा एक वो चैरिटी फंड है हमारा, आप अगर एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे तो हम इन बच्चों को नाम हमें नहीं काटना पड़ेगा, हम उससे इनकी चैरिटी कर दिया करेंगे। तो मोहंती साहब की मैम ने कहा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा सोचा। लेकिन मोहंती साहब तो नहीं है, लेकिन वो जाने से पहले एक ऐसा इंतजाम कर गए थे कि उन पैसे की कभी हम लोगों के जीवन में कमी नहीं आएगी। और अगर ऐसा आपके यहाँ कोई चैरिटी फंड वाला सिस्टम है तो मेरा भी नाम उसमें लिख लीजिए कि अगर किसी बच्चे को और किसी को भी जरूरत पड़ा करे तो आप मुझे भी उसमें बताया करें, मैं उसकी भी दे दिया करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये करके वो वहां से आ गई। ये वेस्टीज की ताकत है। मैं बरेली में रहता हूँ। बरेली में जब मैंने शुरू किया था 3.5 साल पहले, तो एक शर्मा साहब थे, उनका डिपो है बरेली में, सुभाष नगर के आसपास उनका घर था। उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक्सीडेंट में जब गए थे तो 1,80,000 रुपए के आसपास उनका चेक था, और वो चेक आज भी उनके घर में बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, उनकी पत्नी को मिलना है। ये वेस्टीज की ताकत है। अभी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको तो नहीं आ रहा, उनको तो नहीं आ रहा। आपके पास 5-7 उदाहरण, 10 उदाहरण ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको नहीं आ रहा, मैं उसकी भी बात कर ले रहा हूं। शुरुआत में मैंने कहा था कि ये एजुकेशन सिस्टम है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर लीडर को हमने डेवलप कर रखा है अपने डाउन में, उनका विजन क्लियर है, उनके अंदर काबिलियत की
जितनी आवश्यकता है उतनी काबिलियत आप लोगों ने अपने गुरुओं के माध्यम से उनको दिलवा रखी है। तो फिर बिजनेस करने के लिए उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो खाली सामान बेचने वाले बना दिए आपने या लोगों को जोड़ने वाले बना दिए, तो जब तक वो है तब तक बेचेंगे, जब तक वो है तब तक जोड़ेंगे, जिस दिन वो नहीं रहे उस दिन वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग मेरी टीम के लोग हैं और हम लोग सामान बेचने पर फोकस नहीं करते, हम लोग लोगों को जोड़ने पर फोकस नहीं करते, हम लोग एजुकेशन पर, काबिलियत बढ़ाने पर, सिस्टम को अपने जीवन में अपनाने पर विश्वास करते हैं। सिस्टम क्या है? व्यापार का मतलब होता है किसी भी सामान का बिकना या कोई सर्विस देना, उससे पैसा जो जनरेट हो रहा है वो नंबर 1 का पैसा कहलाता है। अब मैंने कहा सामान बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नो, सामान तो बिके, बेचना ना पड़े, लोग तो जुड़े, हमें जोड़ना ना पड़े। ऐसा अगर करने के लिए हम लोग तैयार हो गए, ऐसा करने में हम लोग सक्षम हो गए और ऐसे ही हमने अपने लोग बना दिए, तो फिर यहां पर आप एक इतनी शानदार इनकम, अपने सपने भी पूरे करेंगे, अपने आप को टाइम फ्रीडम में भी पाएंगे, लोगों के आइडियल भी बनेंगे, लोगों के हीरो भी बनेंगे, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, आप देश की सेवा भी कर सकते हो, अपनी भी इच्छा का जो भी काम हो उसे भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत कुछ है और यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स जो अथाह कामयाबी पा चुके हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं। अगर इस सेशन से संबंधित आप लोगों का कोई सवाल हो तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी प्लीज, बहुत जल्दी विनोद जी। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। पहले तो सर थैंक यू सो मच सर ये सेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं हुआ था सर, बहुत परेशान थे लोग, वाकई में हम भी परेशान थे। कुछ ऐसे की पॉइंट्स हमें भी मिले, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर बोला, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वो वाला एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर, क्योंकि हम इतनी डीपली इतनी छोटी बात करते ही नहीं कभी भी कि बाजार जा रहे होते हैं लोग कि बाजार खत्म हो गया, उस टाइम हम जा रहे होते हैं कि छठे हुए में से छठा हुआ छांटने के लिए। वही तो कॉम्प्रोमाइज है, और क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? लोगों को समझ ही नहीं आता कि कॉम्प्रोमाइज एक्चुअल में होता क्या है। लोग बोलते हैं क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम तो सही अच्छा खासा खा रहे। अरे भैया यही चीज तो कॉम्प्रोमाइज है, और क्या कॉम्प्रोमाइज होता है? आपके घर में सब्जी नहीं है, आपके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, आपके घर में फ्रूट्स नहीं है, जो कि बेसिक नीड है एक्चुअली किसी भी फैमिली की, ये चीजें नहीं है। यही लोगों को नहीं समझ आती है कि ये चीज एक कॉम्प्रोमाइज में आ रही है। लोग सोचते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, उसके घर में रामलाल के घर में भी थोड़ी आते हैं, श्यामलाल के घर में भी थोड़ी आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट कौन खा रहा है? तो ये चीजें लोगों को लगती है, हमें भी लगती है। लेकिन आज सर ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आज एक्स्ट्रा इनकम के पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत शानदार थी कि हमें इतने छोटे छोटे बात पे जब हम डीपली बात करते हैं ना, तो लोगों को क्लिक करती है वो चीजें, क्योंकि वही चीज हो रही होती है घर में एक्चुअली में। तो सर थैंक यू सो मच सर इन चीजों के लिए, दोबारा रिवाइंड कराने के लिए हमारे को, क्योंकि हम भूल चुके थे, बहुत टाइम से नहीं हो रही थी। तो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम। और सर मैं यही कहूंगा सर, बीच बीच में करते रहा कीजिए या सर करवाते रहा कीजिए, क्योंकि हम वो चीज खत्म कर चुके हैं सर कि हमारे पहले जैसे भी लीडर होते थे, या तो वो खुद परफॉर्म कर रहे होते थे, या सर आप कर रहे होते थे, या कोई भी हमारे बाकी रामवीर सर हैं या दीक्षित सर हैं वो आकर के करते थे। वो चीज सर खत्म हो गई, जिसकी वजह से सर बहुत चीजें हम शायद लग रहा है कि हम पीछे चले गए हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर ये दोबारा वापस करने के लिए, थैंक यू सर। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, 4, 5, 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात कर ले रहा हूं, उन्हें भी पता होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मेरी छोटी बेटी है, देखिए मैं पैसे मैं वेस्टेज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत पैसा चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं। आ रहा है ये बड़ी चीज नहीं है, अगर आ रहा होता तो ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तुम पे तो आ ही रहा है, लेकिन मुझ पर नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुझ पर पूरी जीवन ना आए, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को वो शानदार जिंदगी जो वो डिजर्व करते हैं वो मिले। अब मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा आपको। कल्पना कीजिए आप चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप मुकुट लगाए हुए महल में बैठे हुए हैं और इधर उधर एक से एक बड़े वीर सेनापति आपके बैठे हुए हैं जो अच्छे अच्छे दुश्मनों के धड़ से अलग कर देते हैं सर एक चुटकी में। बहुत बड़े बड़े वीर हैं। तब तक बाहर गेट पर एक मुनादी हुई, वो तुरतुरिया सी बजी, उन्होंने कहा सावधान होशियार महारानी पधार रही हैं।
बड़े बड़े सेना नायक खड़े हो गए सब इधर, महारानी आ रही है, सबने सिर झुका लिए। किसकी स्वागत में? आपकी पत्नी के स्वागत में। वो आई, आगे आगे वो फूल छिड़कते हुए चल रही है, 4 दासियां लहंगा पकड़े हुए चल रही है, एक वो छाता लिए हुए, महल के अंदर भी छाता लिया है, तुम्हारी ड्रामेबाजों की नहीं तो वो लिए हुए चल रही है। और वो महारानी आई, बैठी, उन्हें ऐसे इशारा करा तो सब दरबारी बैठ गए। ये सीन, एक सीन। अब दूसरा सीन, आप अपनी पत्नी को लेकर जब कहीं पार्टी में जाते हो तो प्लास्टिक की कुर्सी ढूंढ रहे होते हो, एक पे उसे बैठा दिया, एक बच्चे के लिए ढूंढ के ला रहे हैं, उधर से वो पड़ी खाली, इसमें रख के खा लियो खाना। अब तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है कि उस, बस यही तो कि तुम राजा नहीं हो, यही तो गलती है। वो राजा की पत्नी थी, उसमें उसकी कोई योग्यता नहीं थी, योग्यता तो राजा की थी। अब तुम्हारी पत्नी की योग्यता मत ढूंढना, वो पत्नी है तुम्हारी, तुम उसको एक सम्मान नहीं दिलवा पा रहे, तो ये तुम्हें सोचना चाहिए कि उसका दुर्भाग्य कि उसकी शादी हमसे हो गई। सॉरी, मैं बच्चों की बात कह रहा था आपसे, बच्चे भी जानते हैं पर पैसा नहीं है। मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछती है, डैडी पैसे हैं? बड़ी बेइज्जती लगती तुम्हारी कसम जब वो पूछती है। अबे तुझे भी पता चल गया हम पे नहीं है, अबे तू तो बता तुझे क्या चाहिए। और बच्चे कितने मनोवैज्ञानिक होते हैं, इसको समझने का प्रयास करना। मम्मी से मांगेंगे 5 रुपए की चीज, पापा से मांगेंगे 10 रुपए की चीज, मामा चाचा इनसे मांगेंगे 100 रुपए की चीज। क्यों? उन्हें मालूम है तुम मम्मी 5 रुपए से ऊपर कूद डालेंगी, इनकी इतनी है बस। पापा 10 रुपए तक की देंगे, उसके बाद ये बेहोश हो जाएंगे। वो मामा चाचा कभी कभी फंसते हैं तो उनसे 100-150 रुपए तक की लपेटा मार दिया उसने। यानी कि बच्चे भी जानते हैं कि तुम्हारी औकात कितनी है भाई। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये आप देखो जी। नेक्स्ट कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सेशन को क्लोज करने जा रहा हूं। ओके, थैंक यू। अपनी अपनी टीम में ये सेशन जो अभी हमने किया है इसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ओके, विश यू वेल। विश यू वेल सर, थैंक यू सो मच सर। विश यू वेल, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम वेलकम।